पाराय नमो नमः। अविरल सद्य घनौका प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका। मुनि कृपाश तीर्थ सरस्वती हरत नो दुर्तान। अज्ञान तिमिरान्ध्यानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभे नमः परम्पराचार्य गुरुभे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं जीवमना प्रतिबोधकारकांदं शास्त्रं श्री तत्वार्थ सूत्र जी नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवः उत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवः प्रति गणधर देवः तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमद् आचार्य प्रवर्षोमि उमा स्वामी आचार्येण उचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां व्यापारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। पंच परमेष्टि भगवान की संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की तत्वार्थ सूत्र छठवां अध्याय सूत्र नंबर 5 प्रश्न नंबर 229। कल दो प्रकार के आश्रव की चर्चा की थी, एक सांप्रायिक आश्रव और एक इरियापत आश्रव। जो कसाय सहित आश्रव है वह सांप्रायिक आश्रव है और जो कसाय रहित आश्रव है वह इरियापत आश्रव है। अब सांप्रायिक आश्रम के कितने भेद हैं? वैसे सामान्य से हम आश्रम के 57 भेदों को पढ़ते हैं। मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। यहाँ पर मिथ्यात को अलग करके और योगों को भी अलग करके कुछ आश्रम के भेदों को गिनाया जा रहा है, लेकिन मिथ्यात इसमें सम्मिलित है, लेकिन योग इसमें गर्भित नहीं है, क्योंकि ये सांप्रायिक आश्रम है। जहाँ तक कसाय के साथ योग है वहां तक तो योग है, लेकिन कसाय से रहित जो योग है उसके द्वारा इरियापथ आश्रव ही होता है, सांप्रायिक आश्रव नहीं होता। अब इंद्रिय कसायावृत क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः। इंद्रिय कसायावृत क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः। इंद्रिय के साथ 5, कसाय के साथ 4 जोड़ेंगे, आवृत 5 प्रकार के जोड़ेंगे और क्रिया पंचविंशति 25 प्रकार की। 5 इंद्रिय, 4 कसाय, 5 आवृत और 25 क्रियाएं, ये सब सांप्रायिक आश्रम के भेद है। किसके भेद है? सांप्रायिक आश्रम। आवृत्ति है ना, अव्रत 5 अव्रत, 12 आवृत्ति नहीं ली। 5 इंद्रियों में आवृत्ति, 12 आवृत्ति में 5 इंद्रिय मन भी होता है। इंद्रियों को अलग से लिया है। क्या इंद्रिय 5 लिए हैं, अव्रत 5 लिए हैं, मन भी इनमें जो 12 प्रकार की आवृत्ति वो अलग है।
ये 5 अव्रत है, अविरति नहीं। 5 क्या है? अव्रत, व्रतों का नहीं होना। ठीक है, 5 इंद्रिय, 4 कसाय, 5 अव्रत और 25 क्रियाएं, ये सब सांप्रायिक आश्रम के भेद हैं। इस 4 कसाय, अव्रत कौन से हैं? व्रतों का नहीं पालना ही अव्रत है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, ये 5 पाप हैं। उन 5 पाप कहो या 5 अव्रत कहो, समझ गए ना? 5 पाप और 4 कसाय मूल है। क्या है? 5 पाप और 4 कसाय मूल है। ये सब उनके उत्तर भेद है। इन 9 में ही ये पूरे 39 भी गर्भित हो सकते हैं, होते हैं। 5 इंद्री कौन सी हैं? तो स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत, ये 5 इंद्रियां हैं। इनकी इष्टानिष्ट विषयों में राग द्वेष पूर्ण प्रवृत्ति से ही सांप्रायिक आश्रव होता है। 5 इंद्रियां हैं, अब उनके 5 विषय हैं। अब 5 विषय जो है इष्ट भी है और अनिष्ट भी है। तो इष्ट के प्रति राग होगा और अनिष्ट के प्रति द्वेष होगा। एक व्यक्ति को सर्दी अच्छी लगती है और एक को बुरी लगती है, क्योंकि स्पर्शन आदि के जो 4 भेद है कर्म में भी, उनके उत्तर भेद 20 बनते हैं। वे पुण्य में भी लिए जाते हैं और पाप में भी। वही एक के लिए पुण्य का कारण बनता है और एक के लिए पाप का कारण बनता है। तो उनमें जो इष्ट है उसके प्रति राग भाव होगा और जो अनिष्ट है उसमें द्वेष होगा, तो उससे भी कर्म का आश्रम होता है। ठीक है, वो कौन सा आश्रम होगा? तो सांप्रायिक पाप आश्रम होगा। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाय हैं। इन कसायों के द्वारा भी सांप्राय, कसाय ही अपने आप में सांप्राय है। क्या है? उसके 2 भेद हो जाएंगे, बादर सांप्राय और सूक्ष्म सांप्राय। 9वें गुण स्थान तक बादर कसाय होती है। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म कसाय। कसाय करना, होना और रहना। क्या? कसाय करना, होना और रहना। जहां तक बुद्धि पूर्वक करते हैं वहां तक करना कहलाएगा। जहां तक प्रवृत्ति है वहां तक कसाय की जाती है। इसके आगे प्रवृत्ति नहीं है फिर भी कसाय होती रहती है। और उसके आगे ना कर रहा है ना हो रही है, लेकिन फिर भी कसाय है। कहाँ है? 10वें 11वें गुण स्थान में भी कसाय का सद्भाव पाया जाता है। अपन बुद्धि पूर्वक मात्र करने से बच सकते हैं। इससे बच सकते हैं, जो कसाय करते हैं उससे बुद्धि पूर्वक बचना चाहिए। होने से अपन नहीं बच सकते, क्योंकि आगे 7वें आदि गुण स्थान से कसाय का सद्भाव है, कसाय होती रहती है। और उदय का भी अभाव हो गया तो 11वें गुण स्थान में भी कसाय रहती है और वहां से भी गिर के फिर नीचे आ जाता है और उदय में आके पुनः वह काम करने लगती है। इसलिए उन कसायों की भेद किए गए, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान और संजुलन। जहाँ अनंतानुबंधी है वहाँ पूरे के पूरे चारों की चौकड़ी होती है। जब अनंतानुबंधी चली गई तो प्रमुखता अप्रत्यक्षान की हो जाती है, फिर वो चली गई तो प्रत्यक्षान, और प्रत्यक्षान चला गया तो संजुलन। और संजुलन कब जाता है? तो 9वें 10वें गुण स्थान के बाद संजुलन। तो कसाय के द्वारा भी अथवा 9वें 10वें गुण स्थान तक
सांप्रायिक आश्रव होता है। अब अव्रत क्या है? तो हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह, ये 5 प्रकार के अव्रत हैं। इनके द्वारा भी पाप का आश्रव होता है। ये मुख्य हैं और इनमें कसाय अपना काम करती है। इन सबकी मिली जुली सरकार है। क्या है? कसाय का उदय होता है और इंद्रियां विषयों में प्रवृत्त होती हैं, तो अवृत होता है। ऐसी इनकी सारी व्यवस्था, इन सबसे अपन परिचित हैं। लेकिन 25 क्रियाओं की चर्चा बहुत कम होती है, तो यहाँ 25 क्रियाओं की चर्चा विस्तार से तो नहीं, लेकिन फिर भी की जा रही है। उनको अपन समझेंगे कि कौन कौन सी क्रियाओं से क्या होता है और अपन कौन कौन सी क्रियाओं को करते हैं। ये सब की सब क्रियाएं आश्रव का ही कारण है। इसका कारण है और इनके द्वारा कौन सा आश्रव होता है? तो सांप्रायिक आश्रव होता है। अब 25 क्रियाओं के 5 विभाग किए, 5-5 के एक वर्ग बना दिए गए। इन 5 क्रियाओं से क्या होता है, अगली 5 क्रियाओं से क्या होता है, एक समूह के रूप में। तो पंच पंच वे क्रियाएं कितनी है? 25 है। देव, शास्त्र और गुरु की पूजा आदि करने रूप जिन क्रियाओं से सम्यक्त की पुष्टि होती है, उन्हें सम्यक्त क्रिया या सम्यक्त वर्धनी क्रिया कहा जाता है। इससे क्या होता है? सम्यक्त की वृद्धि होती है। इन 25 क्रियाओं में 2 क्रियाएं शुभ हैं, बाकी 23 क्रियाएं तो अशुभ ही है। क्या इस सम्यक्त वर्धनी क्रिया कथनचित शुभ मानी जाती है, क्योंकि सम्यक्त की पुष्टि या वृद्धि इसके द्वारा होती है। इसलिए इस है कौन सा होगा? तो सांप्रायिक आश्रम ही, ये तो आप मान लीजिए। होगा कौन सा? 9वें गुणस्थान तक सांप्रायिक है, तो क्या परेशानी है? 6वें से आगे तो कोई पूजा करता नहीं है, फिर भी होगा। नहीं समझे ना? तो आश्रम तो कौन सा होगा? तो जो मुखिया है उसी के खाते में सब जाएगा, ये आप समझ लो। जब तक कसायों की प्रमुखता है तो उनके ही खाते में जाएगा, वो ही डालेंगे। अगर मिथ्यात है तो उसके खाते में जाएगा। अनंतानुबंधी है वो अपना काम करेगी। मुखिया कभी अपने अधिकार, विजय दीदी आगे आओ ना, आप पीछे नहीं बैठा करो। नहीं, आप आगे जाओ, वहां नहीं, आगे आओ। आओ तो हमें कुछ पूछना हो तो किससे पूछेंगे? फिर जल्दी आ जाओ, है ना? आ जाओ आगे, अपन पीछे नहीं बैठते। तो ये क्रियाएं देव, शास्त्र, गुरु की पूजा आदि करने रूप, इसमें शुभ राग होता है। क्या होता है? शुभ राग होता है। और जब आपने अशुभ राग नहीं छोड़ा है तो शुभ राग करना चाहिए। मुक्ति जब भी होती है बंध पूर्वक होती है। क्या होती है? पहले कर्म बांधना पड़ता है, फिर कर्म काटे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उसी के द्वारा अपन कर्म ना करें और कर्म कट जाए। नहीं, बिना लोहे को नहीं काटा जा सकता, बिना लकड़ी के लकड़ी को नहीं काटा जा सकता। ऐसे ही बिना कर्म के कर्मों को नहीं काटा जा सकता। अगर लंका विजय करना है रामचंद्र जी के लिए तो किसके सहयोग से? बिना विभीषण को मिलाए बिना लंका का दहन नहीं हो सकता। तो ऐसे ही पहले कर्म बांधना भी अपने को नहीं आता। पहले क्या करना पड़ेगा? कर्म बांधना पड़ेगा। वे कर्म ही फिर कर्म काटने में सहयोगी बनेंगे, वही आपको रास्ता बताएंगे, वही आगे चलेंगे। बिना उनके कर्म का अभाव। इसलिए मुक्ति जब भी होती है बंध पूर्वक ही होती है, और जिनका कर्म बंध होता है उनको ही मोक्ष होता है। अगर आपने ये श्रद्धान में कर लिया
कि हमारी आत्मा से कर्म बंधे ही नहीं है, तो फिर कभी भी आप मोक्ष नहीं जा सकते। पहले आपको क्या स्वीकार करना पड़ेगा कि कर्म बंधे हैं। कुछ लोग तो ये नहीं मानते कि कर्म बंधते भी हैं या बंधे हैं। नहीं, बिना कर्म बंध हुए बिना मुक्ति नहीं होगी, और जो बंधे हैं वही कर्मों से छूटेंगे। तो पहले स्वीकार करो कि हम सभी कर्मों से बंधे हुए हैं। अब इतने बंधे हैं तो थोड़े और बांध लो। अगर छूटना है तो क्या करो, इतने तो बंधे ही हैं, थोड़े से और बांध लो। अगर वो बंध गए तो आप मुक्त हो सकते हो, बिना उसके मुक्त नहीं हो सकते। कभी कभी हमें इन नीतियों का सहारा भी लेना पड़ता है। ये समझे, रामचंद्र जी को विभीषण को अपनी ओर मिलाना पड़ा कि नहीं मिलाना पड़ा? नहीं, हम बिना विभीषण के जीत जाएंगे, संभव ही नहीं है। उसी प्रकार बिना सम्यक्त प्रकृति के सहयोग के मोहिनी को नष्ट नहीं किया जा सकता। मोहिनी किसकी है? बंद किस रूप में हुआ? मिथ्यात्व के रूप में। लेकिन फिर भी कम्मख्य कारणम नित्यम, जिन वृक्षों से जो गोंद निकलती है वही गोंद वृक्षों को सुखाती है। क्या करती है? कहाँ से निकलती है? उस वृक्ष से गोंद निकलती है और उसी को सुखा देती है। तो कर्म ही कर्म को काटता है। एक लाइन भर लिख लो, क्या? कर्म ही कर्म को काटता है। बिना अस्त्र के युद्ध नहीं लड़े जाते। योद्धा कितना भी बलवान हो, अगर उसके हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं है तो वो क्या करेगा? बताओ। वज्र वृषभ नाराज सेनन, संगी पना, पंचेंद्री पना, पर्याप्त पना, मनुष्य पर्याय, ये सब क्या है? एक कर्म ही है। एक कर्म ही संसार के नाश के लिए कारण बनेंगे। तो ऐसे कर्मों को बांधेंगे तो बिना आश्रम के बंद होगा क्या? तो पहले आश्रम करो। अब आप कहो कौन सा आश्रम है, तो 11वें गुणस्थान में तो अकेले साता वेदनी का आश्रम होता है। अकेली साता वेदनी से क्या मोक्ष चले जाओगे? आप बताओ। अकेली साता वेदनी का अपन आश्रम कर लें, क्योंकि योगों से तो वो ही है। नीचे वाले तो सांप्रायिक आश्रम है, इसलिए अपने को बांधना नहीं है, है? और वो तेर में बंध रही है, लेकिन उसके द्वारा मुक्ति कुछ नहीं होना। ध्यान रखो, मुक्ति के लिए क्या चाहिए? वो सामग्री चाहिए। बिना उस सामग्री के अपन ना सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, न सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, न सम्यक चारित्र प्राप्त कर सकते हैं, न रत्नत्रय प्राप्त होगा। तो रत्नत्रय नहीं होगा तो मार्ग ही नहीं होगा, तो मंजिल भी नहीं मिलेगी। इसलिए पहली क्रिया है देव शास्त्र और गुरु की पूजा आदि करने रो। ये तो कल से अपन ने पढ़ लिया। एक क्रिया आश्रम का कारण है। अब अपन कल से देव शास्त्र गुरु की पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि ये आश्रम है। आश्रम है सो है। हमें 7 तत्व ऐसे ही पढ़ाए जाते हैं। आश्रम और बंध हे है, संबर निर्जरा उपादेय है, मोक्ष परम उपादेय है। इसलिए जो जो है वह सब छोड़ दो। सब्जी मंडी जाओ, वहां से पके केले लाओ। छिलके खाते के केला, तो छिलका लाद के लाते कि वहीं फेंकाते? बताओ। सब्जी मंडी से जब केला लो तो उसको बोलना छिलके निकाल के तुम रख लो और केला हमको दे दो। ऐसा कर पाएंगे? कब हे है, किनको हे है, अगर इसकी अपन विवेचना नहीं करेंगे। सामान्य से अपन ने सभी को कह दिया जिनका 5 पाप का त्याग नहीं है,
चार कसायों का त्याग नहीं है। और उन्होंने इस क्रिया का, अरे क्रिया में क्या रखा है, कहाँ लगे आप, ऐसे ही शब्दों का लोग प्रयोग करते हैं। आप तो क्रियाओं में ही उलझे हैं, क्या विधान ही करते रहते, पूजन करते रहते। आप हमारे साथ चलो, हमारी कक्षा में बैठो। हाँ, आपकी कक्षा में भी चलेंगे, लेकिन पहले आप हमारी कक्षा में भी बैठो। हम मना नहीं है, वह भी उपादेय है, लेकिन पहले इसके स्वरूप को भी समझो। बिना देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान के जब सम्यक दर्शन ही नहीं है, तो फिर स्वाध्याय तो अंतरंग तप है, बहिरंग तप नहीं है स्वाध्याय। कौन सा तप है? अंतर। तो पहले तवेली गरम होगी कि पहले दूध गरम होगा? नहीं, अपने को तवेली को गरम नहीं करना, और बिना तवेली के दूध गरम होता नहीं है। इसलिए पहले बहिरंग फिर अंतरंग, उसको समझो। कौन सी क्रिया? ये क्रियाएं ही आपको पाप कर्म की क्रियाओं से बचाएंगी। अपन अभी ध्यान में लीन नहीं हो सकते, तो क्या करें? देव शास्त्र गुरु की पूजा आदि आदि से और भी जो 6 आवश्यक हैं, वे सब 28 मूल गुण, 12 व्रत श्रावक की अपेक्षा 11 प्रतिमाएं, ये सब आश्रम में कारण होंगे, लेकिन परंपरा से भुक्ति मुक्ति दातार, ये सब परंपरा से मुक्ति। कल भी कहा था, आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो यही है, पूजन करते समय बोलेंगे तो यही, जन्म जरा मृत्यु, क्या बोलते हैं, उद्देश्य क्या है, संकल्प क्या है? वही संकल्प है संसार से छूटना, कर्मों से छूटना। कोई भी लौकिक कामना, और यदि अपनी भूमिका अनुसार होती भी है, तो उसके लिए सीधा मिथ्यात नहीं कह देना। नहीं तो फिर उन्होंने कहा, आपने कह दिया शांतिनाथ भगवान शांति के करता है, ये तो मिथ्या दृष्टि हो गया, ऐसा कह दिया। नहीं, सम्यक दृष्टि ही कहता है। तो दो प्रयोग वाला तो कुछ भी नहीं कहेगा, किन्हीं को कुछ नहीं कहना, लेकिन जब तक सम्यक प्रकृति है, वो शांतिनाथ भगवान को शांति का करता, पार्थनाथ को विघ्नों का हरता कहेगा। किसके पास जाएगा वो? मैना सुंदरी कहाँ गई थी, किसके कहने से गई थी? तो मुनि महाराज ने भेज दिया, उन्हें इतना पता नहीं था कि कहाँ भेज रहे अपन। नहीं, यही उपाय है। यहां तक कि हमने पहले भी कई बार कहा, संसार उच्छेद के 4 कारणों में तीव्र भक्ति भी अरहंत भगवान की संसार के क्षय का कारण मानी है। और आगे के जो कारण है वो तो अपन कर ही नहीं सकते। केवली समुद्घात केवली भगवान का होता है, शपथ श्रेणी आरोहण उन्हीं का होगा जो तद्भव मोक्षगामी है। ये दो तो गए। करण परिणाम अलग अलग होते हैं, वो बुद्धि पूर्वक आप कर नहीं सकते कि हम कर सकें बुद्धि पूर्वक, जब हम करण परिणाम करने बैठ गए, अगर ऐसे होने लगता तो सारे जीव मोक्ष चले जाते। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े, यहाँ तक कि तीर्थंकर भी 1000 वर्ष तक उस छपक श्रेणी में चढ़ने का इंतजार करते रहे। इधर बुद्धि पूर्वक चढ़ना होता, इधर दीक्षा ली, इधर छपक श्रेणी चढ़ जाते। लोग तो ऐसे समझते जैसे बच्चों का खेल है, हम तो ऐसा कर ही लेंगे, डेट भी घोषित कर देते, सम्यक दर्शन हो गया इस दिन। अरे अपने ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन ऐसा करता है तो व्यवहार से वो सम्यक दृष्टि माना ही जाता है। और जो व्यवहार से है, एक दिन वही निश्चय से भी सम्यक दृष्टि बनेगा, पहले व्यवहार से ही होता है। तो देव शास्त्र गुरु की पूजा इस सम्यक को पुष्ट करती है। अब पुष्ट करती है तो और अच्छे से करना चाहिए। किसको पुष्ट करना है? दो ही आपके सामने विकल्प है, एक मिथ्यात्व को पुष्ट करना और एक सम्यक को करना। तो किसको करना है? सम्यक को पुष्ट करने वाली क्रिया है। दूसरी
ध्यान की परिभाषा एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान। एक को अग्र बना के अगर चिंता का निरोध हो जाए तो ध्यान हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। आप कहीं भी रहो, एक को अग्र बनाओ और चिंता का निरोध हो गया तो ध्यान हो गया। बस आप कहीं पूजा करो, चाहे स्वाध्याय करो, चाहे ध्यान में बैठो, एक को अग्र बनाओ और चिंता का निरोध कर लो तो ध्यान हो जाएगा। हाथी के पीठ पे बैठे बैठे भी हो जाता है क्या? ये तो सब मायाचारी है और कुछ नहीं है। जो करते रहते कहते रहते ये सब मायाचारी है, ऐसा नहीं। उसके लिए पूर्व भूमिका होती है। ऐसा नहीं कि अभी हाल जल चढ़ाया और ध्यान में डूब गए। उसके लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। सभी लोग भरत चक्रवर्ती नहीं बन सकते। बाहुबली भी 1 साल खड़े रहते, ध्यान हुआ क्या? बामी बन गई, उन्हें ध्यान नहीं हुआ और तुम्हें जल चढ़ाते से ही हो गया। अभी केवल ज्ञान भी हो जाएगा। फिर तो ऐसा भी लिखा है वो झाड़ू लगा रहे थे और उन्हें केवल ज्ञान हो गया। जाओ, उस मत में कौन मना कर रहा है? वो कह रहे हाथी पर बैठी है और उनको वहां केवल ज्ञान हो गया। अब कहती है हमें दीक्षा लेना चाहिए। हाँ, ऐसा भी लिखा है, हाथी पे बैठे ही केवल ज्ञान हो गया। तो वो कहते हैं हमें केवल ज्ञान होगा तो हमें अच्छा नहीं लगता है ऐसा, इसलिए हम दीक्षा लें। ऐसा है क्या? नहीं। सिद्धांत को कभी विकृत नहीं करना चाहिए है। देखिए, आप समझते हैं कि ये जो अष्ट द्रव्य है यही द्रव्य होती है। नहीं, मुनि महाराज भी द्रव्य से पूजा करते हैं। किसने कहा आपसे कि ये थाली में जो दिख रहा है यही द्रव्य है? आपको जो दिख रहा है कि जिसके हाथ में कोई अर्घ नहीं है वो द्रव्य पूजन नहीं कर रहा है। नहीं, ये हमारे मन वचन का भी द्रव्य है क्या? ये भी क्या है? हमने ये सिर झुकाया, ये भी द्रव्य पूजा है। हाथ जोड़े, ये भी द्रव्य पूजा है। बैठ के नमस्कार किया, यह भी द्रव्य पूजा है। भाव पूजा तो वहां होती है जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को, न विकल्प बच भेद ना जहां, चिद भाव कर्म चिदेश करता, चेतना क्रिया का। उसको भाव पूजा कहा है। ये भाव पूजा नहीं है तो मायाचारी है कि हम द्रव्य नहीं चढ़ा रहा है, भाव पूजन कर रहे हैं। नहीं, आप कल से भोजन भी भाव पूर्वक करिए ना। अगर भोजन करते हैं तो थाली आली नहीं लगाना, अब आज मैं भाव पूजन करूंगा, चतुर्दशी है, ऐसा कहो है? ऐसा नहीं कहते। वहां तो द्रव्य पूजन, और आपका हाथ किधर जाता है? कहीं भी चला जाए, क्योंकि आपके भाव तो यही नहीं है भोजन करने में। वहां तो आप चयन करते हैं और यहाँ कहते हैं हम भाव पूजन कर रहे हैं। इसमें आरंभ हिंसा मान रहे हैं, ना इसमें आरंभ है और ना हिंसा है। आप जिस दिन भोजन करना बंद कर दें, जब तक मुनि महाराज भी आहार को निकलते वे भी द्रव्य पूजा करते। आहार को निकलने के पहले कहा जाता, व्यवहार से कथनचित कह दो, यहाँ तक ठीक है तो भाव पूजन कर रहे हैं, लेकिन भाव द्रव्य पूजन भाव पूर्वक ही करना चाहिए। क्या करो? द्रव्य पूजन भाव पूर्वक ही करो, उसमें परिणाम लगाओ। चाहे हाथ जोड़ो, चाहे द्रव्य चढ़ाओ, लेकिन वह भावों को संभालने के लिए बार बार सावधान किया जाता है। अन्यथा यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य, भावों से शून्य होकर की हुई क्रिया। इसलिए प्रतिक्रमण भी करो तो बोलना चाहिए मैं द्रव्य पूर्वक भाव प्रतिक्रमण करता हूं। अकेली पूजन थोड़ी, बोलते कि नहीं बोलते? द्रव्य पूर्वक भाव मतलब मौन नहीं करूंगा। प्रतिक्रमण करते समय ऐसे नहीं कि बैठ गए हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं, मुख से बोलना पड़ता है। क्या प्रतिक्रमण करो तो क्या करो? मौन पूर्वक नहीं, ध्यान मौन पूर्वक होता है, लेकिन प्रतिक्रमण तो उच्चारण पूर्वक। तब प्रतिक्रमण कहलाएगा। आंख बंद करके बैठ गए, हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं। आगम में तो कहीं नहीं लिखा ऐसा। उच्चारण पूर्वक करो। आपको नहीं आता तो जो उच्चारण कर रहे हैं उनके साथ बैठ के सुनो।
लेकिन करो द्रव्य पूर्वक ही भाव प्रतिक्रमण। नहीं, हम तो भावों से कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आगम में ऐसे लिखा नहीं है। व्रतियों के लिए या श्रावक के लिए जो सट आवश्यक है वो पूरे यथायोग्य करना चाहिए। भोजन करते हो तो द्रव्य भी चढ़ाना चाहिए। हाँ, अगर आपके कोई सूतक पातक हो, आपका द्रव्य ना चढ़ता हो, अथवा आपके शरीर में कोई ऐसा दोष हो, विकृति हो कि आप द्रव्य को स्पर्श नहीं कर सकते, उस समय आप अपने शरीर और सिर को ही श्रीफल बना के पूजन करो। ये भी तो श्रीफल है, वही श्रीफल थोड़ी है। इसको भी झुकाओ और झुकाते समय ये भाव लाओ, उच्चई गोत्रम प्रणते, मैं क्यों नमस्कार कर रहा हूं, इससे मुझे क्या मिलेगा, ये भावपूर्वक कहलाता है कि जो मैं नमस्कार कर रहा हूं ये उच्च गोत्र के लिए कारण है। ये जो पूजा कर रहा हूं वे मेरे पाप के प्रक्षालन के लिए कारण है। बिना जल के रुधिर को साफ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार बिना दान पूजा के श्रावक की शुद्धि नहीं होती है। जब किसी प्रकार की परिवार में ऐसे सूतक पातक आदि अशुद्धि होती है, फिर 3 दिन बाद, 13 दिन बाद, 10 दिन बाद क्या करते हैं, शुद्धि करते तो नहीं करते, लिखते ही अपन उसमें जिसकी गृह शुद्धि, मतलब घर भी अशुद्ध है, शरीर भी अशुद्ध है, अपन गंधोदक लगाते क्यों, अपने शरीर की शुद्धि के लिए, हाथ धोते शुद्धि के लिए। उसी प्रकार साधु को अपने घर में ले जाते, हाँ, तब तक आपके घर की सूतक नहीं जाती है। वास्तव में तो आपकी सूतक चलेगी, आप मंदिर में आ गए, आपने गंधोदक लगा लिया, आपके घर का सूतक कब जाएगा, बोलो, जब साधु के चरण, हाँ, जे घर साधु न बंदे ये घर जान मसान, तो शमशान घाट है अपना घर, साधु के चरण पड़ जाए तो मंदिर बन जाए। ऐसे ही अपना शरीर कैसा है, जैसे खाल लोहार की सांस ले बिन प्राण, एक धोकनी होती थी पहले, उसको धोकते तो उसमें हवा निकलती थी, ये भी एक धोकनी है। सांस ले रहे अपन, मात्र जीवित है। अगर अपने जीवन में धर्म नहीं है तो अपने शरीर में और उस लोहार की धोकनी में कोई विशेष फर्क नहीं जानना चाहिए। आजकल तो वेंटिलेटर पर रख देते आदमी को और आपको दिखता है कि वो सांस ले रहा है, कुछ नहीं ले रहा, सांस चली गई फिर भी आर्टिफिशियल सांस, ऑक्सीजन उसे दी जा रही है, आपको लग रहा है देखो पेट नीचे ऊपर, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा भी होता है। तो ऐसे ये पहली क्रिया है। फिर दूसरी है कुदेव आदि की पूजा करने रूप जिन क्रियाओं से मिथ्यात्व की वृद्धि होती है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। सच्चे देव सतगुरु की पूजा आदि करने से सम्यक की वृद्धि होती है और कुदेव आदि की पूजा करने रूप जिन क्रियाओं से मिथ्यात्व की वृद्धि होती है। लोग पूछते हैं कुल देवता आदि की पूजन, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको, किसी सभा में बैठे अगर हाथ ऊपर करवा दें तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। हाँ, अपन किसी के बारे में नहीं, लेकिन इस क्रिया को समझना है। तो कैसे समझेंगे, हम तो ऐसा नहीं कर रहे। कुदेव आदि की पूजा करने रूप जिन क्रियाओं से मिथ्यात्व की वृद्धि, मिथ्यात्व तो है ही, अब उसका क्या हो रहा है, और वृद्धि होती चली जा रही है, उसमें और जुड़ता जा रहा है। उन्हें मिथ्यात्व की क्रिया कहते हैं। शरीर आदि से गमनागमन रूप प्रवृत्ति करना एक प्रयोग की क्रिया है। संयमी होते हुए असंयम की ओर अभिमुख होना, ये कौन सी क्रिया है, स्वयं व्रती है, संयमी है, लेकिन किसकी ओर अभिमुख हो रहा है, या तो वो अपने व्रतों को छोड़ने के भाव रख रहा है, या असंयमी की सेवा कर रहा है कि इनसे हमें कुछ मिल जाएगा। तो कौन किसकी सेवा करे,
असंयमी संयमी की सेवा करे या संयमी असंयमी की करे। देखो, असंयमी होकर भी यदि वो संयमी से अपनी सेवा करवाना चाहता है तो वो भी, उसके लिए लिखा अष्टपहड़ में, ते होंति लुल्ल मुआ, वे लंगड़े लूले गूंगे होते हैं। और जो स्वयं असंयमी होकर संयमियों से अपनी सेवा करवाते हैं। क्या अपेक्षा रखते? आप सोचिए, बहनें हमारी, कई लोग के दीदी आप हमारे यहाँ चलो चौके में। क्यों चले? आप इनको बना के खिलाएं कि आपको बना के खिलाएं? ये कौन सी क्रिया है? सोचिए, क्या करें? हाँ, पूछना बताना अलग है, ज्ञान के क्षेत्र में अलग है, लेकिन यदि उनको आप इस प्रकार से उपयोग करते हैं कोई, तो ये सबसे बड़ा दोष है। अभी तो आपके हाथ पैर हैं, कल क्या होगा? ये होंते लुल्ल मुआ, लंगड़े लूले बनेंगे। है? वो घर का अलग व्यवस्था है, लेकिन वो घर वाले भी भले ही 80 साल के दादाजी हों और 8 साल का वृत्ति हो तो विनय तो बड़े ही करेंगे। कौन करेगा? भोजन आपने बनाया खिला दिया, वो अलग विषय हो गया, लेकिन भाव ऐसा ना हो कि हम इनसे नौकर की तरह काम ले रहे हैं। आप समझिए, विनय पूर्वक, ठीक है, वो आपसे कहें भोजन है आप कर लीजिए, लेकिन फिर भी कौन किसकी विनय करे? अगर वो असंयम के अभिमुख होते हैं, ये समाधान की क्रिया है। मैं आशा इसलिए लोभाच्य, आप ये नहीं कह सकते कि हम आपको पाल रहे हैं। कुछ लोग अहंकार वश, अभिमान वश ऐसा भाव रखते हैं, साधुओं को, संगों को हम पाल रहे हैं। नहीं, तुम्हारी सेवा स्वीकार करके वो आपको अवसर दे रहे हैं। आप सुनना, महाराज जी की जिज्ञासा समाधान में किसी ने कहा हमने माता जी महाराज का विहार कराया, तो महाराज ने कहा तुमने विहार कराया, ऐसा मान के अगर तुम चल रहे हो तुमने पाप कमाया, और यदि तुम ये मानते हो कि हमें सौभाग्य मिला इनके साथ विहार करने का, शब्द वही है। आप ये कहो कि हम माता पिता के साथ रहते हैं, और आप ये कहो माता पिता हमारे साथ, क्रिया वही होगी। आपका भाव क्या है? नहीं, पिताजी तो मेरे पास रहते हैं। अरे तुम ये कहो मैं पिताजी के पास रहता हूं, ये मेरा सौभाग्य है। हम साधु की संगति में हैं, हम संयमी की संगति में हैं, ये हमारा सौभाग्य है। जिस दिन संयमी साधु जन संपर्क में जाता है, उसके संयम का ह्रास होता है, चाहे उनकी सामायिक हो, अन्य क्रियाएं हो। कब होती हैं खराब? जब कोई आके बैठ गया, अब वो उठ ही नहीं रहा, अब वो क्या करें? इसलिए कभी भी आचार्य महाराज, कोई भी आने जाने वाला हो, उनकी किसी भी क्रियाचर्या में कोई समझौता नहीं। कोई बैठा हो लेकिन उनका समय हुआ आवर्त प्रारंभ, समय हुआ कमंडल उठाया शुद्धि के लिए गए, कभी लेट नहीं हुए वो बुद्धिपूर्वक। कभी बिहार में अलग, रास्ते में होते एक अलग व्यवस्थाएं हैं, लेकिन बुद्धिपूर्वक आचार्य महाराज ने कभी अपने आवश्यकों से समझौता नहीं। इसलिए संयमी होकर यदि असंयम के अभिमुख होता है, ये कौन सी क्रिया है? समाधान की क्रिया। सौभाग्य मानना चाहिए। हम मंदिर की व्यवस्था बना रहे हैं ऐसा नहीं, मंदिर हमारी सेवाओं को स्वीकार कर रहा है। दाता बड़ा होता है कि पात्र? बताओ, पात्र ही बड़ा होगा। हमने पहले भी कहा था, सौभाग्यमल जी आए, सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, अब उन्होंने अमरकंटक में थे, तो आचार्य महाराज से कहते परिहास में, एक बार तो आपको भी हाथ हमारे सामने फैलाना पड़ता है। तो आचार्य महाराज ने, कांपता कौन सा है? कांपता कौन सा है?
नीचे वाला कांपता है तो ऊपर वाला कांपता है? क्यों? अब आप बड़े हो ना, तो आपको नहीं कांपना चाहिए, अब कांप क्यों रहे हो? हाथ तो ठीक है, कई लोग तो पूरे शरीर से ही घुसते हैं, कांपते हैं, शब्द नहीं निकलते, कितना भी रटा के खड़े करो तो चुपचाप खड़े, शुद्धि नहीं बोल रहे। ये विनय है, भय है, नहीं समझे ना? इसलिए कभी भी साधु के प्रति अधिक भी नहीं बोलना चाहिए। चौके में आहार कराते समय कुछ लोग अधिक प्रेशर डालते हैं, कुछ भी बोलते हैं, नहीं, उस समय अपनी मर्यादाओं को नहीं भूलना। कुछ भी हो, हम परिचित हैं ये ठीक है, लेकिन फिर भी हम श्रावक हैं, श्रावक को कभी अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कोई भी कितना भी पात्र हो, छोटा से छोटा भी हो, तो भी आपसे तो बड़ा अपेक्षा के, तो ठीक है, वो आचार्य महाराज है, फिर मुनि महाराज है, माता जी है, चुल्लक जी है, लग जी है, दीदी भैया कोई भी है, लेकिन आपसे तो सब बड़े हैं। अगर ये भाव आपके अंदर नहीं रहेगा तो आप दान देते हुए आपके धन का सदुपयोग नहीं होता। कई बार होता है, हम लोग आहार करने जाते हैं, अब आगे कोई लेके जा रहा है, अब वो बड़बड़ाए जा रहे, क्यों? उनके अभी महाराज नहीं आए। जो आया उसकी खुशी नहीं, जो नहीं आया उस दुख को रो रहे हैं। कई बार पूछ लेते धीरे से, अब हम वापस जाएं, आप हमको तो ले ही नहीं जा रहे, आप तो उनके लिए खड़े थे। अगर आपके अंदर ये भाव है तो भी राग देश की वृद्धि ही, हमारे भाग्य से जो पात्र हमें मिले हमें उसकी वैयावृत्ति करना चाहिए। आपके भाग में इतना ही था, दोष दूसरों को क्यों दे रहे? हमारे भी तो लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा, दानांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा, तब पात्र मिलेगा, बिना उसके नहीं मिलता। एक एक ग्रास के लिए 32-46 चौकियां हैं, इतनी जगह पोस्ट में से पास होके आता है, तब एक ग्रास अंदर जा पाता है। पहले नब्दा भक्ति करो, फिर शुद्धि आदि बोलो, फिर 32 अंतराय होते हैं, 46 दोष होते हैं, इन सब में से जब पास होता है तब एक ग्रास अभी अंजलि में आया है। कर्म ऐसा है कि मुख का भी बाहर निकलवा देता है, अंजलि में आके मुख में भी ले लिया, अब एक ग्रास मुख में और एक अंजलि में है। जब तक किसी ने कुछ रख दिया तो मुख का ग्रास कहाँ जाएगा, भीतर के बाहर? अभी गारंटी नहीं है। जब तक गले से नीचे ना उतर जाए तब तक बाहर आ सकता है। कर्म की व्यवस्था है, तो मतलब अपन की बार कहते ना, हम आपके मुख में हाथ डाल के ऐसा कसाए बस, वो कर्म कहता है आपने बोल दिया, अब वो कर्म आपके मुख में हाथ डाल के निकालेगा। हाँ, आप ऐसा बोल देते हम आपके मुंह में हाथ डाल के जीभ खींच लेंगे, जब कसाय होती है किसी के प्रति, तो वो कर्म कहता है हम भी आपके मुख में हाथ डाल के, यहां तक कि ग्रहण भी कर लिया और उल्टी हो जाए तो पेट का भी बाहर आ जाएगा। ध्यान रखना, जब तक वो पच ना जाए, अंतिम अवस्था को प्राप्त ना हो जाए, तब तक कोई गारंटी नहीं होती है। तो ऐसे संयमी होते हुए भी असंयम की ओर क्या करना, अभिमुख होना। ये कौन सी क्रिया है? इनको चाहो तो लिख सकते हो, याद कर सकते हो, जीवन में उतार सकते हो। क्रियापद से ये अभिनय है, असाधना है। जैसे मंदिर की आसाधना होती है, गुरु के सामने भी टिक्के ना बैठे, ऊंची आवाज में बात ना करे, बराबर से ना बैठे, पीठ करके ना बैठे, पैर फैला के ना बैठे, वहां कोई अन्य चर्चाएं ना करे, खांसे छींके नहीं, जमाई ना ले। होती है। अभी अगर आप पढ़ोगे सुरभि से, तो कहेगी जमाई नहीं लेना,
चाहे मुंह में टेप लगाना पड़े, सीधा बोलती है। आपको जमाई नहीं लेना, ये नैसर्गिक क्रिया नहीं है। आपके परिणाम में कोई ना कोई विकृति आती है, प्रमाद आता है, तभी जमाई आती है, अथवा भोग भूमि में जब मौत आती है तब जमाई आती है। हाँ, भोग भूमि के जीव, हाँ, जमाई आई और गए। आप समझो, आपके जमाई लेने से आपकी आयु कम होती है, उदीर्णा होती है। क्या होता है, अगर आप जितनी जमाई ले रहे हैं उतने आपके आयु कर्म की उदीर्णा हो रही है। जितनी सांस आपकी तेज चल रही है उतनी आपकी श्वासें जा रही हैं। जितना अपन ज्यादा बोल रहे हैं अपनी वचन वर्गणा खर्च हो रही है। हिसाब तो लगाओ आप, ऐसे ही थोड़ी मिली है जी, इस सब एक कोटे से सीमित मिली है। अब उनको अपन बिना विवेक के ही खर्च करते जा रहे हैं, तो अंत में फिर एक एक सांस को तड़पते हैं, वचन बोलने के लिए तड़पेंगे, कुछ नहीं बचेगा आपके पास। इसलिए उनको कम से कम खर्च कर। योगी वही होता है जो इन सब की रक्षा करता है, तो कहलाएगा है। भजन पढ़ रहे, देखिए आपने अच्छे काम में कोई चीज खर्च की तो उसको खर्च नहीं मानते। क्या तब करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण गए सन्यास में, तीनों गए न जान। क्या तब करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, मुनिदान भी कह सकते, पुनिदान भी कह सकते। यदि द्रव्य दान में खर्च होता है तब करते हुए हमारी जवानी निकलती है, और प्राण गए सन्यास में, संलेखना पूर्वक यदि मरण होता है उसके लिए मरण नहीं कहलाता। तीनों गए न जान, वहां तो खर्च करना ही चाहिए, कमाते ही इसीलिए है कि हम खाएं। अब खा तो नहीं रहे, बचा के रखते जा रहा है, छोड़ के मर गए, क्या सार्थकता है। धन की तीन गति है, दान भोग और नाश। या तो आप दान दो या उसको भोगो, अगर दोनों नहीं करोगे तीसरी गति अवश्यंभावी है। क्या धन की तीन गति है, दान भोग और नाश। आपने क्या किया, दान भी नहीं दिया और भोग भी नहीं किया, तो अंत में उस धन की कौन सी गति होगी। नाश तो होना ही है। अगर दान देते देते नाश हो रहा है तो वो नाश नहीं, भोग करते करते नाश हो रहा है कथनचित, वो भी नाश नहीं। लेकिन भोग करने में कर्मबंध तो होगा, उससे आप नहीं बचेंगे, उतना समझ लो। लेकिन कमाते ही हम इसीलिए हैं कि भरपेट भोजन करेंगे, भोजन भी भरपेट नहीं कर रहे, किसी को खिला भी नहीं रहे, खुद भी नहीं खा रहे। अंत में उस धन की क्या होगी, क्या वो बचेगा। और धन बचा रहा और हम चले गए। आप इतना ही कर सकते हैं, धन को किसी रूप में बचा लो, लेकिन अपने आप को बचा सकते क्या। हमें एक दिन तो छोड़ के हमें जाना है, और कितने अपन आश्वस्त रहते हैं, उसके भरोसे छोड़ के चल देते हैं पूरा का पूरा। कल तक किसी को हाथ नहीं लगाने देते चाबी से, और आज सबका सब दूसरे के भरोसे छोड़ के चल देते हैं। तो ऐसा होता है, इतना आप जान लीजिए। ये 5 क्रियाओं को आप माला फेरें आज दिन भर, कल तक याद करें। पहली है सम्यक्त की क्रिया, दूसरी है मिथ्यात् की क्रिया, तीसरी है प्रयोग की क्रिया, चौथी है समाधान की क्रिया, और 5वीं है क्रियापथ से गमन करने के लिए जो क्रिया हो उसे क्रियापथ, मतलब जमीन को 4 हाथ देखकर सावधानी पूर्वक चलना, ये क्रियापथ की क्रिया है। इससे भी शुभ आश्रव होता है। ये 2 ही क्रिया है, पहली और 5वीं, एक सम्यक्त वर्धनी, एक क्रियापथ की क्रिया। इन 2 क्रियाओं को पालन करना ही चाहिए। जब भी आप चलें तो देखकर चलें, बिना देखे ना चलें। और कितना देखें, तो साधुओं के लिए तो लिखा है कि 4 हाथ जूड़ा प्रमाण, अपना शरीर जितना है
उतना अपने को देख लो कि वहां कोई जीव जंतु तो नहीं है। अपन सजग तो रहते लेकिन सावधान नहीं रहते। पैर में जूता तो पहन के चलते, लेकिन उस जूते के नीचे आके जीव ना मरे, ये सावधानी भी अपने को रखना चाहिए। अन्यथा जीवों का घात होगा तो पाप का आश्रम होगा। जावानी के